दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने बात की थी पैक्स रोमाना की। पैक्स रोमाना मतलब रोमन पीस। वो दौर जब रोमन एम्पायर अपनी पीक पे था। अमन, स्टेबिलिटी और तरक्की हर तरफ, हर कोने में नज़र आ रही थी। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी एम्पायर चल कैसे रही थी? कैसे रोम ने 3 कॉन्टिनेंट्स पर लाखों लोगों को कंट्रोल किया? आज हम जानेंगे रोम ने दुनिया पर हुकूमत कैसे की। दोस्तों, रोमन पावर का सबसे बड़ा राज था रोमन लीजन्स। ये सिर्फ सिपाही या सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि एक हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल आर्मी थी। एक लीजन में तकरीबन 5,000 सोल्जर्स होते थे। इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती थी। रोज़ाना लंबी मार्चेस, हैवी आर्मर पहन के, और बूट कैंप्स लगते थे, और रात को कैंप्स ये लोग बनाते थे। डिसिप्लिन उनकी पहचान थी, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी। वो टाइट फॉर्मेशंस में लड़ते थे, बहुत जल्दी फोर्ट्स बनाते थे, और हर दुश्मन की जो जो जंग होती थी दुश्मनों के साथ, उसके बाद उनकी जो अच्छी चीज़ें होती थी या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते थे उससे लर्न करते थे। रोमन आर्मी सिर्फ जंग नहीं लड़ती थी, बल्कि वो रोड्स, ब्रिजेस और शहरों की तामीर में भी आगे आगे होती थी। क्योंकि रोम जानता था कि हुकूमत सिर्फ जीतने का नाम नहीं, कंट्रोल का नाम है। और यहाँ पर आती है रोम की सबसे ज़बरदस्त इन्वेंशन, रोड्स। रोमन एम्पायर ने 4 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की रोड्स का नेटवर्क बनाया, जिसमें से 80,000 किलोमीटर की जो रोड थी वो पेव्ड रोड्स थी, मतलब पक्की रोड्स। ये रोड्स ब्रिटेन से लेके इजिप्ट तक फैली हुई थी। लेकिन इन रोड्स का फ़ायदा क्या था? इन रोड्स का फ़ायदा था कि आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी मूव कर सकती थी। ट्रेड शहरों के दरमियान बहुत आसान हो गई थी, और गवर्नमेंट और आर्मी के मैसेजेस दूसरे शहरों तक बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। दोस्तों, ये पूरा नेटवर्क जो था, ये एम्पायर का एक नेटवर्क बन चुका था जो पूरी एम्पायर को कनेक्ट करता था। अब बात करते हैं रोमन लोगों की ज़िंदगी के बारे में, जो उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में। रोम और अलेक्जेंड्रिया, ये 2 बड़े शहर थे, और ये दोनों शहर बहुत बिजी शहर थे। रोम की पॉपुलेशन तकरीबन 1 मिलियन के करीब थी। यहाँ पर मार्केट्स, बाथ्स, टेम्पल्स, थिएटर्स, सब कुछ इस शहर के अंदर मौजूद था। पब्लिक बाथ्स जो थे, ये सिर्फ नहाने के लिए नहीं थे, बल्कि ये एक सोशल हब्स थे, हॉटस्पॉट्स थे, जहाँ लोग मिलते, बात करते, और बिजनेस डील्स तक होती थी इन जगहों पर। और फिर आता है सबसे मशहूर एंटरटेनमेंट का ज़रिया, ग्लैडिएटर गेम्स, जिसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं, जिसमें ग्लैडिएटर एक बहुत मशहूर मूवी है। ये बहुत बड़े कॉलोसियम्स होते थे, जहाँ पर हज़ारों लोग ये लड़ाइयाँ, ये फाइट्स देखने आते थे। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि ये रोम अपनी पावर शो कर रहा था पूरी दुनिया को। रोमन सोसाइटी जो थी, ये लेयर्स में डिवाइडेड थी। टॉप लेयर एलिट्स, जैसे हर मुल्क में या हर एम्पायर में होता है, जिसमें सेनेटर्स और काफ़ी अमीर लोग। फिर आते हैं आम लोग, जिसमें ट्रेडर्स, सोल्जर्स, और फिर नीचे स्लेव्स। स्लेव्स रोमन सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा था। रोम में मिलियंस ऑफ स्लेव्स थे, जो फार्म्स, माइंस और घरों में काम किया करते थे। एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ थी जिसका नाम है सिटीजनशिप। रोम ने जो कॉन्कर्ड एरियाज़ थे, जो ये जंग करके जिस एरिया को कॉन्कर किया करते थे, उनके जो लोग थे उनको आहिस्ता आहिस्ता अपना पार्ट ऑफ एम्पायर बनाना शुरू कर दिया।
212 एडी में एम्परर कारसाला ने फ्री लोग थे, जो रोम में जो फ्री लोग थे, उन सबको रोमन सिटीजनशिप दे दी। इसने पूरे रोम में एक यूनिटी क्रिएट कर दी। लोग सिर्फ अब सब्जेक्ट्स नहीं रह गए थे, बल्कि वो रोम का हिस्सा बन गए थे। वो सब रोमन्स थे। रोमन एम्पायर अब लॉ और एक सिस्टम पे चल रहा था। गवर्नर्स जो थे वो प्रोविंसेस को मैनेज करते थे, टैक्सेस कलेक्ट होते थे। इन टैक्सेस से, इन पैसों से पूरी एम्पायर का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा था। रोमन लॉ इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज भी जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है वो सारी इंस्पिरेशन या बहुत हद तक इंस्पिरेशन इन रोमन लॉज या इन स्ट्रक्चर से लेता है। तो दोस्तों, रोम आपने देखा कि सिर्फ एक एम्पायर ही नहीं था, ये एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम था जिसमें रोड्स, आर्मीज़, लॉज और ऑफ कोर्स इनके लोग शामिल थे। और ये सब मिल के इस सिस्टम को, इस एम्पायर को चला रहे थे। लेकिन हर सिस्टम की तरह इसमें भी क्रैक्स आने लगे थे। और दोस्तों, हम अगली एपिसोड में बात करेंगे कि रोमन एम्पायर टूटना कैसे शुरू हुआ, क्राइसिस और करप्शन के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं व्हाट आर योर थॉट्स। थैंक यू।